हमारा जो नज़रिया होता है जीवन के प्रति, वही हमारे विचार बन जाते हैं। और जिसका नज़रिया जितना ऊंचा होता है, यानी जिसकी सोच जितनी ऊंची होती है, जितनी बड़ी होती है, उतना ही वो संसार से विरक्त होता जाता है। क्योंकि संसार से जब तक हम विरक्त नहीं होंगे तब तक हम सत्संग सिमरन करने के लायक बनी भी नहीं सकते। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है और देखा जाए तो कुछ भी असत्य भी नहीं है। ये तो सब सत्य असत्य, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सब जो है मेरी सोच है ये। और ये सब बातें कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्योंकि एक ही बात किसी की दृष्टि में सत्य रहती है और किसी की दृष्टि में असत्य रहती है, किसी की दृष्टि में महत्वपूर्ण होती है, किसी की दृष्टि में वही बात महत्वहीन होती है। यानी बात या परिस्थिति या जो भी हमारा जीवन है, ये मेरी सोच के अनुसार ही चल रहा है। और जिसकी सोच जितनी ऊंचाई पर होगी, ऊंचाई मतलब परमात्मा, जिसका नज़रिया जिसकी सोच परमात्मा के प्रति होगी, उतना ही वो इस संसार से दूर होगा। और ये तो अगर हम चाहें तो कभी कभी अपने जीवन के अनुभव से भी सीख सकते हैं कि जैसे जैसे हम संसार से दूरी बनाते जाते हैं, वैसे वैसे ही हम परमात्मा के नज़दीक जाने लगते हैं। जिन लोगों का संसार से मोह है, जिनका संसार से प्रेम है, जो रिश्तों में अटके हुए हैं, वो चाहकर भी परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। लेकिन जिनने अपने जीवन में ये बात अंदर से पक्की कर ली कि मेरे लिए मेरा परमात्मा पहले, संसार बाद में, तो धीरे धीरे अपने आप हमारा ये जो नज़रिया है कि मैंने परमात्मा को पहला स्थान दिया अपने जीवन में, तो आगे तो हम बढ़ते जाएंगे ही जाएंगे और धीरे धीरे उस उच्च अवस्था पर पहुंच भी जाएंगे। और जैसे जैसे ये नज़रिया हमारा बनेगा, क्योंकि नज़रिया बनाने के लिए भी मुझे सत्संगों की वाणियों की ज़रूरत है, क्योंकि वातावरण का मेरी सोच पे असर आता ही है। भले आप माया में भी देख लीजिएगा, अगर दो बच्चे सेम एक ही माता पिता के संतान हो, लेकिन अगर उन दोनों बच्चों की परवरिश अलग अलग वातावरण में होगी, जैसे कई बार उदाहरण आते भी हैं, दृष्टांत के जरिए भी आते हैं कि बचपन में अगर दो भाई बिछड़ जाते हैं, फिल्मों में भी देखा है हमने कि मेले में दो भाई बिछड़ जाते हैं तो एक डाकू के घर पलता है, एक साधु के घर पलता है। तो जो साधु के घर पलता है वो साधु बनता है, जो डाकू के घर पलता है वो डाकू बनता है। यानी वातावरण का भी मेरी सोच पर असर आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा नज़रिया ऊंचा हो, तो उसके लिए मुझे वाणियों से, सत्संगों से तो जुड़ना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम इन चीज़ों से जुड़ते जाते हैं, हमारा नज़रिया अपने आप ऊंचा होता जाता है। और जब हम उच्च अवस्था पर पहुंच जाएंगे, तब तो हमको ये जीवन जो है एक नाटक लगेगा, जो बहुत ही छोटा है और बहुत ही महत्वहीन है। अभी तो हमको क्या लगता है, ये जो जीवन रूपी नाटक जो हमारा चल रहा है, ये तो हमको ऐसे लगता है कि बस यही सब कुछ है हमारे जीवन में, इतना हम उसको महत्व देते हैं। इसके लिए मैं उस परमात्मा को छोड़ने में भी देर नहीं करता। अभी मैं अपने जीवन की समस्याओं में, अपने दुखों में इतना उलझा हुआ हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जीवन की समस्या मेरी सुलझेंगी नहीं। लेकिन जब मैं उच्च अवस्था में पहुँचूँगा ना, तब तो मुझे ऐसा लगेगा कि संसार की समस्याएं भी कोई समस्या हैं, कुछ भी मेरे को नामुमकिन लगेगा ही नहीं। और हमारा जो सत्संग सिमरन के प्रति नज़रिया है, और जितना मेरा अभ्यास रहेगा
उतनी ही मेरी इस रास्ते में तरक्की भी होगी। जब हम सत्संग में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं, तो हम अपने आप को उस परमात्मा के हवाले कर देते हैं कि हे मालिक, अब तेरी रज़ा में मैं राज़ी हूँ और इस संसार से बाहर से तो नहीं हटना हमको, बाहर से तो मेरे देह का जो कार्य है वो तो मुझे करना ही है, लेकिन अंतर से मैं इस संसार से वैराग्य ले लूँगा और टोटल पूरी तरह से उस मालिक को समर्पित हो जाऊँगा। धीरे धीरे मेरी सोच ऐसी हो जाएगी कि मैं उस परम सत्ता, उस महान शक्ति, उस परम पिता परमेश्वर जिसको मैं इस सृष्टि का मालिक मानता हूँ, जिसको मैं अपने खुद का भी मालिक मानता हूँ, मैं उसकी आज्ञा में रहूँगा। क्योंकि एक जो नौकर होता है संसार में, देख लीजिए, जो नौकर होता है वो किसकी आज्ञा का पालन करता है? अपने मालिक की। ऐसे जब मैं उसको मालिक मानूंगा अपने जीवन का, तो उसकी आज्ञा में रहूँगा। आज की वाणी जो थी टोटल नज़रिए पे थी, और नज़रिए से ही हमारा जीवन बनता है। कोशिश हम ये करें जीवन में कि हम अपने नज़रिए की तरफ ध्यान दें कि मेरा नज़रिया, मेरा दृष्टिकोण कहाँ जा रहा है, मेरी सोच कहाँ है, मेरे विचार कहाँ हैं, कितना समय मैं परमात्मा को देता हूँ और कितना समय मैं संसार को देता हूँ। और जब जब मुझे संसार और परमात्मा दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है, तब मैं किसका चुनाव करता हूँ। हर व्यक्ति अपने आप से ये पूछे कि मेरे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। अगर हमारा नज़रिया ऊंचा हो जाएगा तो हम अपने आप खुद ही परमात्मा से जुड़ जाएंगे। मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जब तक मेरा मन उस परमात्मा से नहीं जुड़ता है, तब तक मुझे किसी न किसी साधन की ज़रूरत है। और साधन तो परमात्मा ने भरपूर दिए सबको, लेकिन उन साधनों को हासिल करना, उन साधनों द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना, ये मेरे हाथ में है। अपना प्रयास करिए और इस जीवन को सफल बनाइए। हरि ओम।